राधे राधे जी। इस वक्त था एक और नए व्लॉग में और उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। मैं भी दादा खिड़की देते बिल्कुल मस्त हूँ। घर आने तो दे दिया गर्मा गर्म पोहा बनाकर। उसके बाद फिर मैं जुट गई अपना काम में। जुटना के था जाना था माता बगला मुखी पे, तो उस खातर में लगी गाड़ी वॉश करन। संधू साहब मेरे तो बोले उनका जटनी इतने दिहाड़े ना भरा, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे का लगा कार वाशिंग वाला खड़े करो। मैं ना घंटा तो कहने का हुआ 3-4 घंटे काम हो जाएगा। और कद गाड़ी वॉश हो होगी, कद आप माता पे जाओगे। फिर मैंने संधू साहब तक कहा मेरे तो स्पीच ना सुनाओ, था न्यू करो फटाफट तीनों जने तैयार हो लो और इतना मैं गाड़ी ने चकाचक करके तैयार कर दूंगी। और फिर छोटे संधू साहब का यानी वंश का डायलॉग सुन लो उनका, मम्मी मम तो 2-2 मिनट लाओगे तैयार होने में, आप तो 2 घंटे ला दूंगा। मैं रहने दे भाई, ज्यादा तो मेरे पे कमेंट बाजी ना करा, तेरा बाप तो कराया था, तेरी और कसर रह रही। इतने में अंदर आई गाड़ी वगैरह दो का, तो तीनों जने तैयार हो रहे थे। मैंने क्या फटाफट मेरे गर्मा गर्म मेरे खातर चाय बना दो, इतने में नह दो का तैयार हो लूंगी। ठीक उसी प्रकार में 1 मिनट लाई मैंने, नह दो का होगी तैयार। और मैंने डाली है सिंपल लोअर टी शर्ट, क्योंकि सिंपल लोअर टी शर्ट का फायदा हुआ सफर में अगर आप सूट वगैरह या और कुछ ड्रेस डाला तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए। और जब भी हम कड़िए जाना हो तो पैकिंग में एक रात पहले ही करे करूँ, क्योंकि आराम था हो जाए। फिर जानते होने टाइम तो ओकवा का मेरी यह चीज रहेगी, ओकवा का मेरी यह चीज रहेगी। इस लफड़ा था बचन खातर मैं एक दिन पहला रात ने पैकिंग करके सोई। दोबारा तो फिर संधू साहब मेरे बोले उनका तो यहाँ तकी और कंबल क्यों दरवान लग रही है। मैं जाता दरवान लग रही हूँ, आप थोड़ा चिल करे करो। कई बार आप ये नई सा रेस्टोरेंट मिला है मजबूरी में कि कोई कपड़ा लत्ता यूज करने के लायक नहीं होता, यानी कि मन थोड़ी अजीब सी स्मेल आए जावे है बैर के किसी भी कपड़ा लत्ता में था। तो इसलिए मैंने एक कंबल और 2-3 तकिए रख लिए ताकि आप अपना खुद बिस्तर तैयार कर सका। और लेकर माता रानी का नाम फटाफट गाड़ी का दिल्ली फुल रेस, क्योंकि हर सफर की तरह हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट थे। तो कहते थे हम लिकड़े भी कौन थे, तो हमारा गला छिड़ गया एक रास्ता। संधू साहब ने बेरानी ड्राइवर सीट कहनी का शीशा खिड़की का नीचे तैरा था, वो दोबारा तो ऊपर को नहीं गया। हमने बहुत तान मार लिए, बटन बार बार दबा के, मगर उसमें मेरे ख्याल तक कोई दिक्कत होगी। इबे तो हम कहते सैर था बैर लिकड़े भी कौन थे, यानी पे बाम बाड़ा चंडीगढ़ डाला चौक पे थे। तो ओड़ा शुक्र है मिस्त्री भी उस चौक पे बैठे हैं, तो फटाफट हमने मिस्त्रियां तो दिखा ली गाड़ी। मगर मिस्त्री ने भी रामा हैरान कर दिया। मिस्त्री बोले अनुका जी 2-3 घंटे खड़ी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑटोमेटिक वाला बटन था आपका, जो शीशा ऊपर नीचे करने वाला था, ये हो गया आपका खराब। संधू साहब बोले उनका भाई साहब इब काम चलान जोगा काम कर दे, माम जान लग रहे हैं बैर सफर पैर ईसा काम कर दे, दोबारा दिक्कत ना देवे। फिर माम क्या थड़ा आया पीछे 2-3 घंटे का खड़ी कर जाएंगे तेरा लो है। मिस्त्री ने हमारी गाड़ी का शीशा कर दिया जुगाड़, और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी ने ब्रेक मारे जीरकपुर हल्दीराम पे। क्योंकि जो बंदे हमारे सारे व्लॉग देखा नहीं उन्हें इस बात का तो पता ही होगा कि खाना पीने का मैटर में हम पूरे लड़े। और जड़ा भी हम बैर भी टूर पे जावा नहीं, हर टूर पे हम हर जगह की लोकेशन पे हमने न्यू बतावा कि अगर उस टूर पे हम जाओ तो यूरा हमने बढ़िया खाना पीना मिलेगा। जिस तरह की चंडीगढ़ वाला रूट पे हर बार हमने दिखाया गया कि जीरकपुर में गोपाल जी बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसे तरीका था जीरकपुर पहुंचने तक थोड़ी सी पहला हल्दीराम वाले बहुत ज्यादा फेमस है। इनकी भी हर एक चीज बहुत हाइजीनिक तरीका था, बहुत ज्यादा टेस्टी हो है। और इस हल्दीराम पे जो सबसे बड़ी ऑप्शन मैंने लगा नहीं वह यू है कि जिस टेबल पे आप बैठेंगे नहीं, हर टेबल पे इन्हें एक बार कोड चिपका रखा है जिसपे कि उस टेबल का नंबर हुआ है। और गूगल पे तक जब उस बार कोड ने आप ओपन करांगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि के सामान इन पे है और के रेट है, यानी कि आप टेबल पे बैठे बैठे ऑर्डर दे इसका और वो अपना ऑर्डर अपनी टेबल पे उसे टाइम पहुंच जाएगा। और मेरा एक बहुत बढ़िया फ्लोवर ने मेरे पे मैसेंजर में मैसेज करा था जिन्होंने आप खाना पीना की वीडियो बहुत बढ़िया बना हुआ, फूड ब्लॉगर बन जाओ। फिर मैंने उस फ्लोवर तक एक जवाब दिया था, हाँ ना भाई पहली बात तो मेरे पे इतना टाइम को नहीं, ये तो अपना डेली रूटीन का कि हम गाँव घूमन फिरन के शौकीन है। रास्ता में जो भी चीज बढ़िया लगा वो था मैंने दिखा दूं मैं, क्योंकि मैंने उस तक मैं फूड ब्लॉगर बनने खातर मैंने हर रेडी पर रेस्टोरेंट पर जाना पड़ेगा, उनकी फैसिलिटी बतानी पड़ेगी, 2 पीछे खातर 1-2 थाली फ्री कराने खातर उनके गुणगान गाने पड़ेंगे ना भाई। यू काम अपना पे नहीं होता। हम तो जड़े भी घूमन फिरन जावा नहीं, जो चीज यूनिक सी पाओ, क्योंकि हमने यूनिक के खाना पीना पसंद है, भगवान की देता है। जो भी चीज यूनिक लग गई, यूनिक जगह रुक है, तो हमने थोड़ी नॉलेज दे दें कि इस रास्ता पर अगर तुम जाओगे तो इस रास्ता पर हमने यह चीज बढ़िया मिलेगी, उस रूट पर जाओगे तो हमने यह चीज बढ़िया मिलेगी। इसमें में अपना संतुष्ट है, क्योंकि आप पैसे खातर तो यह चीज कर नहीं रहे। जो भी मैं मेरा हर व्लॉग में डालूं नहीं सिर्फ अपने फ्लोवर ने जानकारी देने खातर डालूं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस शॉप की जो जगह की मैं कुछ गेरू और पीछे खातर गेरू, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती, सिर्फ अपना डेली रूटीन डालूं। और थोड़ी सी आगे चल रहे थे और हमने डलवाया पेट्रोल, तो फिर पता चला कि टायर में पंचर हो गया। संधू साहब था मैंने कहा माँ जान तो आप अच्छी जगह लग रहे हैं, मगर आज लग गया अपने पास कुछ गलती हो रही है और माता रानी अपने सजा दे रही है। अब 2 बार दिक्कत होगी, पहली बार जद के माम ने गाड़ी खरीद रखी है, माम इतने लंबे लंबे सफर पर जा लिए, आज तक कदे भी गाड़ी में कदे किसी सफर में दिक्कत नहीं हुई। और जिस माता रानी बगला मुखी पे हम जाएगा वह है हिमाचल बनखंडी में। और हम देख सको रास्ता में नहीं पूरा रस लग रहा था, यानी 13 तारीख तक पूरी लाइन लग गई, क्योंकि उसे साइड सारी माता है, माता ज्वाला जी,
माता चिंतपूर्णी, माता बगलामुखी और भी कई माता है जिसका नाम मैंने नहीं पता। और मैंने संधू साहब तक गया, मैं संधू साहब जितना रस दिखने लग रहा नहीं गाड़ियां का मोटरसाइकिल का पक्का जाम लागेगा। संधू साहब बोले तुम बिल्कुल ठीक है। और इतने ज्यादा भंडारे ला रखे थे नहीं लोगों ने, इतना दान पुण्य करके था कि मैं अपने शब्द में बयान नहीं कर सकती। और एक भंडारा पे तो खाना का माम ने भी लुत्फ उठाया और थोड़ा अपनी जेब ते दान भी दिया। और मैं थार सबसे अपील करना चाहूँ था भी किसी भंडारा में अच्छा काम में जाओ, क्योंकि कोई बंदा अपनी जेब तक दो पीछे लाकर भंडारा लावे नहीं, तो प्लीज अपना भी फर्ज बनाया और अपनी कमाई तक दो पीछे दान करने का, ताकि उस बंदा ने थोड़ा सारा लग सके। और ये थोड़ी देर तक चलागा हंसी मजाक, क्योंकि मारे गाड़ी का आगे ठीक एक बस जान ला रही थी जो जगह जगह तक श्रद्धालुओं ने ठावे थी। और इस बस में तय एक या किन्नर थी जो कि भंडारा खारण खातर उतरी थी, मगर इतना इन्हें भंडारा खाया गाड़ी चल पड़ी। और एक जो आगे किन्नर था वो बेचारा इसने रुक के मर मर के थक लिया, मगर इस पे हाथ नहीं आई। यू बेचारा उस मूवी की तरह, जिस तरह एक वह मूवी नहीं थी शाहरुख खान की और काजल की, वो सीन यूरा बन रहा था। युवा नहीं होला होता है जय जरी बेचारी ने बहुत मुश्किल था बैज के बस पकड़ी। और बस जगह जाओ था थोड़ी आगे जाके फिर जाम के कारण बस रुक गई, जज जाके बेचारी या गाड़ी में चढ़ी। कड़ा तमाम जाम के कारण परेशान हो रहे थे, मगर यूरा चारों जने इस सीन ने देख देख नहीं ऐसा इसका पागल हो गए। इन किन्नरा ने आपस में एक दूसरे का थप्पड़ भी ठोके और फिर इस तरीका था हंस दे मामी हिमाचल में एंट्री कर गए। और जाम इतना कसूता था कि बेरा भी नहीं लग गया कि इतना टाइम कुकर लग गया, रात के बज गए थे एक। और कई जगह होटल में कमरे ट्राई करे, कड़िए तो मिला कौन था, कड़िए बढ़िया कौन था। तो उसके बाद हमने फिर एक रिजोर्ट मिला, डीजे रिजोर्ट का नाम था। यू बढ़िया साफ सुथरा लग गया, जाकर पूछा तो उनका जी कमरे सारे बुक हैं। फिर इन तक करी रिक्वेस्ट कि हमारे अगला बच्चे भी हैं जी देखो। फिर यूरा मेरे नाम की ओनर थी, यूरा जो इस रेस्टोरेंट की ओनर थी, यानी उसका नाम भी नीलम था। वह बोली नु का जी एक ऑनलाइन बुकिंग है, उन पे मैं फोन करके पूछ लियो आवेंगे कि नहीं आवेंगे। जब मैं नहीं आए तो यू रूम में आपने दे दूंगी। हिमाचल में हो रही थी बारी बारिश, उसके कारण जिन्ना ऑनलाइन बुकिंग करी थी मैं किसी कारण आ नहीं पाए और यू रूम में गया मारे याद थे। परमात्मा की दया था और माता रानी ने बढ़िया सुनी और रूम था जब मैं एक नंबर का। और लोकेशन का तो कहना है कि इतनी जबरदस्त लोकेशन थी और मौसम भी बहुत ज्यादा 10 हो रहा और ऊपर आएगा मौसम के लिए नजारे। और एक बोतल दूध की लिया रही थी मैं, उस दूध की 2 कप बनवाई चाय और 2 कप बनवाई बच्चे खातर कॉफी। और सारे नजारे लेकर फिर हम अपना रूम में पहुंचने लगे। तो ठीक है जी, मिलूंगी कल अगले व्लॉग में। राधे राधे।